हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपका सभी का प्यारे बच्चों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सैनिक जागृति एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि आज आरएमएस का एग्ज़ाम हुआ है और सभी को मैं पहले शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए होंगे। और चलिए, आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले जीके का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, उसके बाद आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन होगा, फिर मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आपका होगा। तो प्यारे बच्चे, चलिए देखते हैं हम जीके का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा वो क्या क्वेश्चन बेटा होने वाला है। ये आपके सामने जीके का क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे यूनिसेफ से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ इज इन। जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप सभी ने अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा। यहाँ पे जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। बच्चे ने जिसने भी किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उसने न्यूयॉर्क ही किया है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर होने वाला है वो न्यूयॉर्क में है, तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है द फोर्स दैट पुल्स अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज। कि पृथ्वी है जो अपनी ओर चीज़ों को खींचती है तो उसको हम क्या कहते हैं। सेकंड भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे ने ये भी बहुत अच्छे से किया है। जिस बच्चे का एग्जाम है उसके दोनों ही क्वेश्चन करेक्ट हैं। और थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जोहड़। तो जैसा आप, जो बच्चे गांव से होंगे, जो बच्चा देहात से होगा, जोहड़ को बहुत अच्छे से वो जानता होगा, क्योंकि जोहड़ में वो बार बार नहाया भी होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका होगा इट्स ए पॉन्ड। इट्स ए पॉन्ड, इसको गांव में तालाब कहते हैं, तालाब जोड़ को ही कहते हैं। तो इसका जो 53 है उसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। ये भी बच्चे का बिल्कुल पूरी तरह से ओके है। और सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान, जो 54 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, जो रीजनिंग को भी लाई करता है। तो क्वेश्चन है द यंग वन ऑफ ए फ्रॉग इज कॉल्ड। जो मेंढक होता है उसके बच्चे को प्यारे बच्चों टैडपोल कहते हैं। चारों क्वेश्चन बच्चे के बिल्कुल ओके हैं और चारों क्वेश्चन आशा करता हूँ सही बच्चों के ठीक होंगे, क्योंकि चारों क्वेश्चन ही बहुत आसान हैं। चारों क्वेश्चन बहुत आसान हैं। देखिए 55 जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान दिखाई दे रहा है आप सभी को, बहुत आसान क्वेश्चन है 55। तो 55 कहता है व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? तो प्यारे बच्चों ये मनाते हैं हम 5 जून को। ये भी बिल्कुल बच्चे का क्या है, करेक्ट होने वाला है, करेक्ट है ये भी। 56 क्वेश्चन कहता है द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो एयरफोर्स डे जो सेलिब्रेट होता है वो अक्टूबर के मंथ में होता है, और ये अक्टूबर का मंथ हुआ हमारा 8 अक्टूबर। ये भी बच्चे ने क्या किया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बच्चे ने किया है पुटअप। 56 क्वेश्चन तक हमने 6 क्वेश्चन किए हैं और 6 की 6 क्वेश्चन बच्चे के क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ये कह रहा है बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय। जो बौद्ध धर्म है, जो बुद्धिज्म है, उसको फाउंडर या उसको फाउंड करने वाले कौन है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी क्या होने वाला है, सी आंसर होने वाला है, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा इसका आंसर होने वाला है। 58 क्वेश्चन आपका जो आया है विनीदा पुहू। विनीदा पुहू है जो, वो एक बुक है, तो उसके ऑथर कौन है, उसके लेखक कौन है? ये बच्चा को ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, क्योंकि थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। हो सकता है जिन बच्चों ने इसको पढ़ा हो या सुना हो तो वो बच्चे इसको कर ही देंगे। बाकी इस बच्चे ने इसका किया है लुइस कैरोल। लुइस कैरोल तो इसका नहीं होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है प्यारे बच्चों ए मिलने। ये इसका राइट आंसर होने वाला है बी, ए मिलने इसका राइट आंसर होगा। विनी द पुहू जो बुक है हमारी, इसके राइटर होंगे ए मिलने। तो चलिए 58 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 59 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। चलिए 59 भी भाई कर लेते हैं। तो 59 क्वेश्चन क्या कहता है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज रिसेंटली October 2025 flagged their 3 Indian cough syrups as substandard. Which of the following is not among them? कप सिरप की अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सुर्खियों में था, और कप सिरप में क्या था कि कुछ कप सिरप को WHO ने बैन किया था। तो उसमें इसका कहने का मतलब है नॉट अमंग देम, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से बेटा क्या होने वाली है, कोल्ड ड्रिप। बिल्कुल बच्चे ने इसको सही लगा दिया है, कोल्ड ड्रिप ही इसका
राइट आंसर होगा। जो बच्चे ने 59 में, चाहे उसने तुक्का मारा है, चाहे उसको पता है, चाहे उसने न्यूज़पेपर से कहीं से भी इसको अचीव किया होगा, ये भी उस बच्चे का बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक उसके 9 क्वेश्चन हो गए हमारे, और 9 में से उस बच्चे का केवल एक ही क्वेश्चन अभी क्या है, रॉन्ग होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचे, और क्वेश्चन हुआ हमारा 60 क्वेश्चन क्या कहने वाला है। यह है द उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम्स टू। तो उड़े देश का नाम आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक भी ये इन्होंने एक मुहिम चलाई थी। तो बेटा उड़े देश का आम नागरिक था, जो सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट की थी, वो स्कीम यहाँ से स्टार्ट हुई है। टू इन्हेंस एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज। छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। राज्य में जो बस सेवा उसके लिए नहीं है, होटल बुकिंग के लिए, कोई यात्री के लिए आरामदायक रहने की व्यवस्था को आसान बनाना, ठीक करना, ये भी नहीं। तो इसका आंसर जो करेक्ट होने वाला है वो है उड़े देश का आम नागरिक के नाम से स्कीम हुआ करती थी, होती है आज भी। टू इन्हेंस एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटी, छोटे शहरों को जोड़ने के लिए आपस में इसको स्टार्ट किया गया था। बच्चे ने इसको सी किया है, जो बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन दैट रिलीज बाइल। जो बाइल जूस निकलता है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से उसका रिलीजन होता है, कहाँ से रिलीज होता है वो, ये आपको सभी को अच्छे से पता भी होगा। तो इसका भी बच्चे ने गलत किया है। इसका आंसर होगा हमारा गॉल ब्लैडर। क्या आंसर होने वाला है इसका, गॉल ब्लैडर, जो नाशपाती के आकार का होता है, जो पियर शेप्ड होता है, जो उसकी शेप पियर जैसी होती है, तो उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो इसका आंसर भी बच्चे ने गलत कर दिया है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया। द अशोका चक्र इज ऑल्सो नॉन एज। अशोक चक्र तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और किस नाम से भी जानते हैं। तो अशोक चक्र को इसके नाम से जानते हैं, एक दे रखा है शांति चक्र, सत्य चक्र, क्रम चक्र और धर्म चक्र। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है सॉरी, धर्म चक्र इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। धर्म चक्र, क्या आंसर होगा, धर्म चक्र के नाम से। तो चलिए बच्चों 62 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और 62 से आगे हम पहुंचे 63 क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं भाई। तो पेपर को मैं कहूँगा कि पेपर हम हार्ड नहीं कह सकते, कि पेपर हार्ड है भी नहीं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द दीज एनिमल्स हेल्प्स ह्यूमन इन फार्मिंग। जो खेतीबाड़ी लोग करते हैं उनमें कौन सा जानवर ऐसा है जो इंसानों की हेल्प करता है, मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन जो है डॉग, रैबिट, कैट और ऑक्स। तो इसमें बिल्कुल बच्चे ने राइट किया है, ऑक्स ही होगा, क्योंकि बैल जो होते हैं, ऑक्स जो होते हैं, वो हेल्प करते हैं किसानों की खेतों की जुताई बुवाई करने के लिए। पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता था, लेकिन अभी हमारे यहाँ बिल्कुल ये ट्रेंड लगभग समाप्ति पर है, ख़त्म होने ही जा रहा है, लेकिन चला हुआ है आज भी। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गॉट द ऑनर ऑफ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एज्यूमिंग ऑफिस ऑन अक्टूबर 21, 2025। तो बेटे ये क्वेश्चन है, जो इसका आंसर क्या होने वाला है। ये बच्चे के सामने करंट का क्वेश्चन उन्हें सामने दिखाई दिया है, और ये करंट का क्वेश्चन उसके सामने बच्चे के सामने आया है। तो करंट का क्वेश्चन इसमें से क्या होने वाला है भाई, करंट का होने वाला है इसमें से सनाई तकाइची हैं, जो क्या है वहाँ पे फर्स्ट पीएम फीमेल सनाई तकाइची। ये बच्चे ने सी किया है, तो इसका यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा। इसका आंसर जो होने वाला है राइट वो होगा बी। तो 65 क्वेश्चन में हम पहुंचे, और 65 क्वेश्चन क्या कहता है, द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, कुचिपुड़ी होगा हमारा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, बच्चे का आंसर है बिल्कुल करेक्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पोंगल। तो चलिए पोंगल का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि इसका आंसर तमिलनाडु होने वाला है, यदि इसमें होगा तो। ऑप्शन आपको दिखाई दिया, असम, पंजाब, केरला और तमिलनाडु। तो बच्चे ने तमिलनाडु किया है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है भैया तमिलनाडु, क्योंकि
ये पोंगल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट होगा जो हमारा 67 क्वेश्चन होगा, विच एनिमल यूजेज इट्स टंग टू स्मेल, सूंघने के लिए अपनी जबान का यूज करने वाला भी है कौन सा जानवर होगा? तो इसमें सबसे पहले रखा है डॉग, स्नेक, एलिफेंट और डियर। तो डियर और एलिफेंट तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, बचे दो, स्नेक और डॉग। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो स्नेक होगा। क्या होगा वो आंसर होगा स्नेक। सूंघने के लिए जो अपनी जीभ, जो अपनी टंग का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? वो स्नेक होते हैं। आपने देखा भी होगा, जब कभी सांप आपने देखा होगा तो जीभ है वो, जो उसकी जीभ है वो बाहर और अंदर होती हुई आपको दिखती होगी। जब भी आपने कभी स्नेक को अपने चारों ओर कभी भी सामने या आगे पीछे कभी देखा होगा तो उसका सिस्टम भाई वही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेपरेट बाय मॉस्किटो। या मच्छर से, तो बच्चे ने डेंगू लगाई रखा है, मच्छर से डेंगू फैलता है, सबको पता भी है, और आजकल डेंगू बहुत तेजी से चलता है, सभी लोगों को इसका पता होगा। तो प्यारे बच्चे ने डेंगू किया है, और होना भी डेंगू चाहिए इसका, तो सभी के हिसाब से क्या आंसर हुआ? डेंगू इसका राइट। नेक्स्ट 69 है, व्हेन वाटर इज हीटेड इट अल्टीमेटली बॉइल्स एंड। जब पानी को गर्म करते हैं, उबलता है पानी और बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो पानी का उस टाइम में क्या होगा? तो भैया पानी ना तो जम सकता है, ना कंडेंसेशन होता है, ना मेल्ट होगा, तो एवापोरेट होगा, वाष्प बन के, एवापोरेशन बन के वो उड़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन कहता है, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प टू सी टिनी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स, तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप बिल्कुल सही है। माइक्रोस्कोप को छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका 71। तो चलिए 71 को भी यहाँ पे देख लेते हैं हम कि 71 क्या कहने वाला है। मुझे लग रहा है कि करंट का क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है इन्होंने। तो 71 जो क्वेश्चन है वो आपके सामने करंट का क्वेश्चन होने वाला है। गूगल CEO हैज रिसेंटली अनाउंस्ड October 2025 plans to build India's first ever Google AI hub in। तो AI हब जो हाल फिलहाल में 2025 अक्टूबर में गूगल के जो CEO हैं, आपको पता होगा सुंदर पिचाई जी हैं, वो इंडिया में कहाँ पे आए हैं? तो भैया बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पे बच्चे ने दिया है। तो वो आए हैं विशाखापट्टनम के अंदर। वो कहाँ पे आए हैं? विशाखापट्टनम के अंदर वो आए हैं, और विशाखापट्टनम इसका आंसर होगा जो सही होने वाला है, विशाखापट्टनम। क्या आंसर होगा इसका? विशाखापट्टनम। जो बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, इसका आंसर होने वाला है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द हाइएस्ट लिटरेसी अवार्ड इज इन इंडिया इज। हाइएस्ट लिटरेसी अवार्ड का जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसका नेम क्या होगा? तो ज्ञानपीठ अवार्ड। बच्चे ने बहुत बढ़िया बच्चे ने किया है, और बच्चे का आंसर सी यहाँ पे भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। हमारी तरफ से जो आंसर होगा वो सी होगा भाई, राइट आंसर होगा इसका सी। बच्चे का पूरी तरह से क्लियर। 73 क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। कुडनकुलम, वेयर इज द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। कुडनकुलम पावर प्लांट है जो, वो कहाँ पे होगा? तो तमिलनाडु इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो तमिलनाडु इसका आंसर हुआ हमारा ए। ना महाराष्ट्र है, ना गुजरात, ना राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा? कुडनकुलम, तमिलनाडु। चलिए भाई, हैरी पॉटर जेके सीरीज भी आ चुकी है आपकी। 74 क्वेश्चन कहता है, हैरी पॉटर बुक के जो राइटर होंगे कौन होंगे, वो आप सभी को पता भी होगा भाई। जिस बच्चे ने तैयारी की है उसको तो जेके रोलिंग का बिल्कुल 100% पता है कि हैरी पॉटर के राइटर कौन है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को पढ़ाया गया था इस क्वेश्चन को कि हैरी पॉटर जेके रोलिंग। देखते ही बच्चा ठोक देगा इस क्वेश्चन को। तो जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, वो बच्चा ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ दिक्कत थोड़ी मोटी बच्चों को आ सकती है इस एग्जाम में, जो मुझे देखने को अब तक मिला है क्वेश्चन में। करंट के 1-2 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा बहुत बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी तो सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, चाहे वो जीके है, चाहे वो साइंस है। जेके रोलिंग बहुत बार बच्चों को कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो भैया मानव शरीर में जो भोजन है वो कहाँ पचता है, उसको पचाने में मदद कौन करता है? मस्तिष्क। ब्रेन नहीं करेगा, लीवर, स्टोमच और हार्ट।
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टमक होने वाला है, पेट ही होने वाला है, पेट में ही क्या होता है, इसका डाइजेशन सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, और अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे या पढ़े वो सभी क्वेश्चन मोस्टली आपको आसान ही लगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं होने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, चाहे वो करंट से हो, चाहे अलग से कहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिले, तो ऐसा बेटा हर बार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ द वाटर फॉल्स एज हिल स्टोन्स। तो जो आपने देखा होगा ओले जो पड़ते हैं, बर्फ जो पड़ती है, तो वो किसका एक रूप होता है, तो ये फ्रोजन, गैस, लिक्विड और आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल तो इसका नहीं होगा, आइस क्रिस्टल वो नहीं होते, लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है, ना गैसी फॉर्म में होता है, तो एक ही आंसर बचता है आपके सामने, फ्रोजन। वो जमा हुआ, वो ऊपर से एक प्रकार से बर्फ ही गिरती है भाई, ऊपर से क्या गिरती है, वो एक प्रकार से आइस ही गिरती है, बर्फ ही गिरती है। तो इसका आंसर जो होगा वो राइट आंसर आपके सामने फ्रोजन होगा। क्या होगा, फ्रोजन। तो चलिए प्यारे बच्चों 76 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और 76 क्वेश्चन के बाद हम 77 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 77 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपके सामने क्या कह रहा है 77 क्वेश्चन। ये रहा आपका 77 क्वेश्चन। विच एनिमल बर्ड हैज द एबिलिटी टू मूव ईच ऑफ इट्स आइज इंडिपेंडेंटली। अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा दे या दिखा दे तो उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑल, क्रो, गिरगिट और बैट्स। तो यहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे कर रखा है कैमेलियन भैया, ये ही बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है, यही इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन किया है ना वो आइज का किया है। यहाँ पे क्वेश्चन होता नेक का, कि अपनी नेक को ही चारों तरफ इंडिपेंडेंटली मूवमेंट कर दे, तो यहाँ पे आंसर फिर आउल होता, लेकिन इसने आंसर जो क्वेश्चन जो किया है वो किया है आइस का, तो आइस के लिए आंसर होगा हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, गिरगिट आंसर होगा हमारा क्या, गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय माउंटेन्स। माउंटेन्स है जो पहाड़ है, उन पहाड़ों से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्या होने वाला है उनसे, तो वो कह रहे हैं दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होता है। दे कॉज हैवी रेन्स, बिल्कुल नहीं होता। दे आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, ये तो होता ही है भाई, जहाँ पे पहाड़ आपको देखेंगे तो वहाँ पे नेचुरली ब्यूटीफुल तो होंगे। दे प्रिवेंट फ्री मूवमेंट, दे प्रिवेंट फ्री मूवमेंट, बिल्कुल नहीं होगा। ये आंसर इसके तीनों खत्म हो चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर, क्योंकि सबसे बढ़िया जो आंसर यहाँ पे दिखाई दिया आपको वो होगा टिम्बर। टिम्बर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, तो भैया वो मिलेगी हमें कहाँ से, पहाड़ों से, माउंटेन से। फ्रेश वाटर भी देते हैं, माउंटेन में फ्रेश वाटर भी देते हैं, और क्या देते हैं, टिम्बर भी वहाँ से मिलती है, जो इमारती लकड़ी इसको कहते हैं हम, इमारतें बनने के लिए या जगह जगह जो यूज होती हैं वुड्स, उनका प्रयोग यहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20, द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2025 समिट G20 का जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है इस बार, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जापान और ब्राज़ील। तो बच्चे ने बिल्कुल सही टिक किया है इसको, और ये इस बार हुआ था साउथ अफ्रीका में। इस बार G20 कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका। ये पिछली बार आपने जब देखा तो जब इंडिया में हुआ था ये, तो उस टाइम में ही अनाउंसमेंट हुआ था कि नेक्स्ट टाइम जो भी होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो 79 क्वेश्चन हम यहाँ तक पूरे अपने कवर कर चुके हैं, और लगभग 21 के अराउंड क्वेश्चन आपके बचते हैं। तो चलिए इनको भी भाई हम करने वाले हैं, और 80 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, पढ़िए इसको क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहने वाला है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास। पूरे वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से जो सबसे छोटा होगा तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। वो क्या होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया इज इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नासा हैज कंफर्म दैट एस्ट्रॉयड 2025 PN7 इज नाउ अर्थ्स न्यू। तो भाई ये भी आपके सामने एक नया क्वेश्चन हो गया, और ये करंट का क्वेश्चन हो गया है। इसमें बच्चे जरूर कंफ्यूज हुए होंगे कि नासा ने कंफर्म किया है कि कौन सा एस्ट्रॉयड है, तो ये सैटेलाइट तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और ना कॉमेट हो सकता है,
बचे दो, स्पेस स्टेशन और क्वेसिमून। तो हम स्पेस स्टेशन के साथ भी नहीं जा सकते, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से क्या, बी। बी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्वेसिमून। क्या आंसर होगा इसका, क्वेसिमून। बाकी इसको एक बार और देख लेंगे, क्योंकि ये तो इसके सैटेलाइट और कॉमेट तो हो ही नहीं सकते। तो बी और सी में, बी और डी में से इसको हो सकते हैं। तो डी में जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने स्पेस स्टेशन, तो इसका इनके हिसाब से ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए भैया वो होना चाहिए हमारा क्या, बी आंसर इसका हमारा करेक्ट ही होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, बच्चे आप इसको चेक भी कर लें कि इसका क्या बी होगा या डी होगा। डी तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विच आर द लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी लिजार्ड्स जो लिविंग हो, जो जीवित हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो कोमोडो ड्रैगन्स, न्यूल्टिक्स, हिपोप, चोची और ग्रेटा ग्रेट। इसमें भी बच्चों को जरूर कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड माना जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा, कोमेडो ड्रैगन्स। कोमेडो ड्रैगन्स इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 83 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और 82 क्वेश्चन हमने कवर किए। दो चार क्वेश्चन अभी तक ऐसे मिले हैं देखने को जो बच्चों को कंफ्यूज करने वाले हैं, बाकी तो सभी नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज हेल्प्स प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर। लंबे समय तक हमें भोजन को सुरक्षित रखना है, सही रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। मॉइस्चर नमी चाहिए उसके लिए, या एयर चाहिए, या सॉल्ट एंड शुगर चाहिए, या सनलाइट चाहिए। तो भैया सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होने वाला है, जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर होगा तो जो फूड है हमारा उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किससे फैलता है। इसका कहने का मतलब यह है कि केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो बिल्कुल, क्योंकि यही ऑप्शन यहाँ पे आंसर होने वाला है। जहाँ पे केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गए, उससे बड़ा कोई भी आज की डेट में पॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओपन वेल एंड वाटर नहीं होगा, वाटर कनेक्टिंग किचन वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, वॉशिंग क्लॉथ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए। और ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दिखाई देते हैं जहाँ पे केमिकल और इंडस्ट्री वेस्टेज जहाँ पे निकला है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आज की डेट में पॉल्यूशन को वही कर रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 85 और 84 क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 85 क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए आसान है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दिया कि कोडेड सिस्टम ऑफ रेड डॉट्स यूज्ड बाय ब्लाइंड इंडिविजुअल्स ऑफ रीड इज। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले ही कराया बच्चे को कि जो वो ब्रेल लिपि होती है, वो ब्रेल स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट होता है, इसमें 6 डॉटेड होते हैं, जिसमें 6 डॉटेड होते हैं, जिससे पढ़ने के लिए बच्चों, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो लुइस ब्रेल ने इसको स्टार्ट भी किया था। तो चलिए इसका और ऑप्शन देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ब्रेल स्क्रिप्ट इसका राइट आंसर होगा। और यूनिसेफ प्रोवाइड, यूनिसेफ हमें क्या देता है, यूनिसेफ हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये सभी बच्चों को पता होगा यूनिसेफ के बारे में। ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रंस राइट्स, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए, बच्चों का ये फंड होता है, बच्चों के लिए इसमें सारे काम होते हैं। नेक्स्ट ऑफेंस फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड पॉलिसी गाइडेंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट नहीं होगा, और किसी में बच्चा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा और ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा, हम इस ऑप्शन को क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को हम चिल्ड्रन से ही पहचान लेते हैं और भैया सीधा टिक ठोक देते हैं कि इसका आंसर होगा ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 87। 86 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 87वां क्वेश्चन आपके सामने ये पहुंचा। चलिए जी 87 और पढ़ लेते हैं हम। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद लिटरेचर। कौन सा अवार्ड है जो लिटरेचर से, जिसका रिलेशन नहीं है, जो एसोसिएटेड नहीं है। तो बिल्कुल बच्चे ने सही लगाया है, ज्ञानपीठ अवार्ड
साहित्य अकादमी और साहित्य अकेडमी फेलोशिप, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसका रिलेशन है जो किससे होगा, वो होगा फिल्मों से। किससे होगा भाई, फिल्मों से इसका रिलेशन होगा। टंग हमें खालिस्तान में मदद करती है, जो जीभ है वो किस में हेल्प करती है, तो च्यूई फूड, टेस्ट फूड, डाइजेस्ट फूड या स्वेलो फूड, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका टेस्ट फूड। टंग होगी वो हमें बताती है कि खाना टेस्टी है या टेस्टी नहीं है, सॉल्ट ज़्यादा है या चिली ज़्यादा है, तो उसके बारे में हमें पता लगेगी कहाँ से, टंग से। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ होगा हमारा क्या, रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होने वाली है, रायपुर होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, आपके सामने आपको दिखाई दिया। 89 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ के बाद, चलिए जी 90 क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बार बच्चों ने इसको पढ़ा है। संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन, संथाल ट्राइब कहाँ मिलती है, झारखंड। अरे बच्चे ने तो भाई राजस्थान लगा दिया, राजस्थान इसका आंसर नहीं होगा। संथाल, संथाल मुंडा दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, ये झारखंड के अंदर मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर होने वाला है झारखंड। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, हु वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाले फॉर इंडियन इन शूटिंग, शूटिंग में गोल्ड मेडल 2001 में एक ही बंदे ने लिया है, और उसका नाम होगा अभिनव बिंद्रा। ये सभी बच्चों को पता होगा, और सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट भी किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड भी है। क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है देखने में, स्पोर्ट्स से है, शूटिंग से है, फिर बात आती है गोल्ड से है, तो गोल्ड में सबसे पहले अभिनव बिंद्रा का नाम सबसे पहले आता है यदि शूटिंग की बात होती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ये क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन, जो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कहाँ होस्ट हुआ, तो ये आपको पता होगा। इंडिया तो इसका आंसर नहीं हो सकता, साउथ अफ्रीका भी नहीं होगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, तो भैया इसका आंसर जो होने वाला है राइट वो होगा क्या, इंग्लैंड, क्योंकि सबसे खतरनाक क्रिकेट टीमों में क्रिकेट का इतिहास रहा है तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का ही रहा है। अब तो इंडिया भी सबसे आगे हम मान सकते हैं जब लड़कियों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल लिया है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा डी, इंग्लैंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होगा 93 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स की जो फार्मर्स है इंडिया के, उनमें से कौन सा ऑक्यूपेशन इंडियन फार्मर्स को यूज नहीं करते हैं या शामिल नहीं करते हैं उसको, तो टिलिंग जुताई तो होता है, फूड प्रोसेसिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग, बिल्कुल ये तीन तो होते हैं, नहीं होता है तो क्या, फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे का, बी आंसर ही इसका करेक्ट होने वाला है, 93 का होगा बी। 94 क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोजिल फ्यूल, फोजिल फ्यूल कौन सा है भाई, इनमें से देखना है। फोजिल एविडेंस जो हमें मिलते हैं जमीन के नीचे से, तो ए ऑप्शन कोयला उस बच्चे ने लगा रखा है, जो सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लास्टिक, वाटर, एयर, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, यदि फोजिल का नाम है तो फोजिल के हिसाब से आंसर होगा हमारा कोल यानी कि कोयला। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज कॉमनली कुक्ड इन एन ओवन, तो ओवन में क्या बनाया जाता है या क्या गर्म किया जाता है, गर्म करने का ही मोस्टली ये काम करता है ओवन, तो इसमें ए ऑप्शन रखा है केक, सैलड, फ्रूट जूस, कर्ड, तो तीन ऑप्शन इसमें नहीं हो सकते हैं, राइट आंसर जो होगा वो केक ही होगा। केक, ब्रेड वगैरह इसमें हम गर्म करते हैं, या समोसे वगैरह इसमें गर्म किए जा सकते हैं, लेकिन सैलड, जूस और कर्ड को इसमें गर्म नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, चलिए 96 क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड इज, बहुत आसान क्वेश्चन है और बच्चे ने इसको सही भी लगाया है, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, कंपास और स्टेथोस्कोप, तो राइट आंसर इसका अल्टीमीटर ही होने वाला है, राइट आंसर बच्चे ने किया भी है, इसका आंसर होगा हमारा
बी इज करेक्ट। 97 क्वेश्चन। चलिए, मैथ है या रीजनिंग है पता नहीं है, इसका कुछ कह नहीं सकते हम, तो मैथ ही मान लेते हैं इसको। इफ 10 मैंगोज 500 हाउ मच डू 5 मैंगोज कॉस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 आम हैं जो 500 के हैं, तो भैया 5 कितने होंगे, तो 5 250 के होंगे, तो इसको तो अनजान बच्चा भी कर देगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए 98 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कौन सा यूटीज है? यूटीज कौन सा है आप सभी को पता है। 20 स्टेट हैं भी हाल फिलहाल में और 8 यूटी हैं, तो 8 यूटी में से कौन सा एक यूटी है इसमें? तो केरला, गोवा, लद्दाख, सिक्किम। तो ये आपको पता होगा स्टेट होगा, ये भी स्टेट होगा, ये भी स्टेट होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? सी इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा भाई क्या? लद्दाख। लद्दाख इज ए यूटी। लद्दाख और कश्मीर को सबसे लास्ट में यूटी में ऐड किया गया है। तो अब होगा हमारा क्या इसका आंसर? लद्दाख मीन्स सी। तो प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, 99 और 100, जो हमारे हिसाब से आसानी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। विच गैस टू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन सी गैस है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं हो सकता, और बच्चे कुछ आंख मीच के लगा भी देते हैं ऐसे ऑप्शनों को। ना ही नाइट्रोजन होगा, ना ही हीलियम होगा। राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधों का काम क्या है? ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका 100वां क्वेश्चन होगा। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड। सीड्स हैं और उससे नया पौधा बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको, या जर्मिनेशन कहते हैं, या एवेपोरेशन, या ट्रांसपायरेशन। तो राइट आंसर इसका बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है, जर्मिनेशन इसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जीके के आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैं मानता हूं कि जीके को हम हार्ड नहीं कह सकते। हाँ, 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वो भी क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े करंट से हैं और एक बुक थोड़ी अलग सी पूछी गई है उस टाइप से। बाकी सभी क्वेश्चन आसान हैं। और प्यारे बच्चों, चलो अभी आप के सामने साथ के साथ इंग्लिश पोर्शन भी अभी होने वाला है। 2 पोर्शन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। एक पोर्शन आपका पूरा कवर हो चुका है, जीके वाला पोर्शन, और अभी आपका पोर्शन होगा क्या? इंग्लिश। तो चलिए, इंग्लिश वाले सर आपको अभी इंग्लिश का पोर्शन कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश के बारे में आप जान लेना कि इंग्लिश का आपका एग्जाम कैसा रहा, कैसे आपने किया है। तो चलिए मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी मुलाकात के बाद दोबारा से। चलिए, इंग्लिश वाले सर आप आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर आ गए हैं, और आप इनको देख लीजिए एक बार। इंग्लिश का आपका सॉल्यूशन होगा कि क्या क्या इसके आंसर होने वाले हैं। तो चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखते हैं आज का जो पेपर है, वैसे तो इजी लग रहा है, काफ़ी इजी है। ज़्यादा ना आपके लेवल का ही है, बिल्कुल जितना होना चाहिए उसी स्टैंडर्ड का है। ज़्यादा कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत होता है। तो लेट आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ब। यस, देखो इसमें फ्लोट की स्पेलिंग दे रखी है, फ्लोट।
तो फ्लोट की स्पेलिंग यू नो दैट FLOAT होता है, जो बाकी दैट इज द डी ऑप्शन, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 3 ऑप्शन में फ्लट हो रहा है। पहले वाले में FLOO दे रखा है, FLO दे रखा है, फिर FLOUT दे रखा है, तो ये तीनों स्पेलिंग्स गलत हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ऑप्शंस गलत हैं, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट, स्पेलिंग फ्लोटेड होती है। नेक्स्ट, एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट एक होता है स्वीकार करना, ACCEPT, ये एक डिफरेंट है, और एक एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, अदर देन, ठीक है। तो एक्सेप्ट है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक्सपेक्ट आप जानते हैं, एक्सेप्शनल वो भी एक नाउन है, और एक्सेप्ट मतलब उम्मीद करना किसी से, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ ए मॉडल वर्ब। अब देखिए मॉडल वर्ब यहां पर दे रखा है, द चेयरमैन विल बी लेट फॉर द मीटिंग, द चेयरमैन विल बी लेट फॉर द मीटिंग। ये यहां पे क्या दे रखा है आपको, मस्ट दे रखा है, मे दे रखा है, कैन दे रखा है, मस्ट दे रखा है, मे दे रखा है, कैन दे रखा है। तो देखिए ना तो कैन हैव टू आता है, ना मे हैव टू आता है, और ना ही मस्ट हैव टू आता है। देखो मस्ट हैव टू का मतलब क्या है, मस्ट और हैव टू दोनों ही कंपल्सन को शो करते हैं, दोनों ही नेसेसिटी को शो करते हैं, तो मस्ट हैव टू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो कुड वाला है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसके साथ हम कुड हैव टू यूज कर सकते हैं। यस, तो इसका आंसर जो होगा कुड ए होगा, कुड हैव टू, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ए। द एंटोनिम ऑफ द रेडियंस इज, देखो रेडियंस का एंटोनियम पूछा है, ल्यूमिनस भी वही होता है जो रेडियंस होता है, एफ्लुएंट भी लगभग वही होता है, और इंट्रिकेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यू नो इंट्रिकेट मतलब कुछ उलझा हुआ था, तो धुंधला सा, तो डलनेस, इसका जो आंसर है 4th क्वेश्चन का आंसर होगा डलनेस, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सिनोनिम ऑफ एग्जॉशन, एग्जॉशन आप जानते हैं थकावट होती है, थकावट क्या होती है, थकावट, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम होगा, क्या होगा, एंटोनियम होगा वो होगा टायर्डनेस। क्या होगा, टायर्डनेस। नीचे कहां से हुआ ये, अच्छा यहाँ तक हो गया 4, ठीक है। अब से ऐसे ऊपर हो जाएगा ना, क्या हाँ। तो बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट कंजक्शन। इसको मार्क करके, अच्छा ये चल जाएगा, इसको ऐसे करके ना, हाँ ठीक है। हाँ, कंजक्शन, हाँ। तो कंजक्शन देखो ये कह रहा है रोहन वॉक अप लेट टुडे। अब क्या हुआ यहाँ पे, ही मिस द स्कूल, यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, उसने वर्क किया, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट के लिए हम किसको दर्शाते हैं, सो से दर्शाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, रिजल्ट जो हम दर्शाते हैं सो से दर्शाते हैं, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो SVO करके होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। तो हम इसे पहले फाइंड आउट करेंगे। वी वियर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर, वी, तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैंगोज एंड जैस्मिन्स आर फाउंड वाइडली इन समर्स, ये भी सही है, नो मैटर, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑटम सीजन आर, अब बात करते हैं ऑटम सीजन आर, आर नहीं होता है,
ऑटम सीजन इज होता है, ऑटम सीजन इज होता है, तो बी सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, तुषार वॉज हैविंग फीवर फॉर द लास्ट 2 days, सो तुषार वॉज हैविंग फीवर फॉर द लास्ट 2 days। अब क्या है, 2 दिन से वो बीमार था। अब टोल्ड हिम नॉट टू ड्रिंक एनी थिंग कोल्ड, तो हिज मदर, देखो देयर मदर सिंगुलर है, वो तुषार अकेला है, थर्ड पर्सन है। दूसरी बात, तुषार्स मदर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि हमें इसको एपोस्ट्रोफी को लगाने की जरूरत ही क्या है, मदर, मदर सिंगल आ नहीं सकता, तो हिज मदर, यहां पे क्या होगा, हिज मदर। हिज, ठीक है, यहां हो गया हिज मदर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो बेस्ट, बेस्ट एडजेक्टिव होता है, बेस्ट जो है एडजेक्टिव होता है, वो नाउन नहीं होता है। एवरीबडी प्रोनाउन होता है, वो नाउन नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चा सिंसियरिटी, एडमायर्स वर्ब होता है, एडमायर्स नाउन नहीं होता। अब बच्चा हमारे पास सिंसियरिटी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, दैट इज करेक्ट। यस, choose the correct question tag, क्वेश्चन टैग, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता है कि हम शॉर्ट में क्वेश्चन प्रिपेयर करें, क्वेश्चन पूछे शॉर्ट में। ठीक है, तो इसमें पूछा नोबडी हैज आंसर द क्वेश्चन। देखो नोबडी वैसे क्या होता है, नेगेटिव होता है नोबडी, और सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये जो नोबडी है, तो या इसमें हम आंसर देखेंगे, देखो हैवंट दे, ये तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। दूसरा हैड, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, नोबडी है, तो उसका नोबडी हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, हैड दे, वो पास्ट में चला गया, ज्यादातर जो पास्ट का नहीं है, हमारा क्वेश्चन पास्ट का नहीं है, हैज आ रहा है उसमें आंसर में, तो प्रेजेंट का है। अब हैज दे, हैज दे के साथ हैज लगा नहीं सकते हम, दे के साथ हैज नहीं लगा सकते, तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हैव दे, हमारा आंसर क्या होगा, हैव दे, ए वाला ऑप्शन। अकॉर्डिंग ए कार्डियोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट टू ट्रीट ailments रिलेटेड टू, इसमें देखो क्या है, लंग्स का अलग होता है, किडनीज का अलग होता है, स्किन का अलग होता है, लेकिन हार्ट का जो हार्ट का जो डॉक्टर होता है, एक्सपर्ट होता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, यानी हार्ट के एक्सपर्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा, वो डी आंसर होगा, हार्ट। It is a delightful sight to find of cows grazing in the field। अब देखो ग्रुप होता है, स्वार्म होता है, पैक होता है, पैक डॉग्स को बोलते हैं, डॉग, पैक्स ऑफ डॉग। हर्ड जो होता है वो काउज का, बफेलोज का, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट डॉग्स वगैरह, यानी काउज के हर्ड को, इसमें दे रखा है मैं काउज, तो काउज का जो होता है वो हर्ड होता है, पैक नहीं होता है, ना स्वार्म होता है, ना ग्रुप होता है, सिर्फ हर्ड होता है। और ये जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं।
कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड एवरीबडी हैंड ओवर योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस क्या है, देखो सैड जो होता है इसमें वैसे हम सैड को चेंज नहीं करते, नॉर्मली क्वेश्चंस में सैड को सैड ही बोलते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर उसने सारे ऑप्शन ही हमें सैड वाले चेंज वाले दे रखे हैं। तो देखो टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आस्क्ड वाला आएगा। द टीचर आस्क्ड एवरीबडी टू हैंड ओवर नोटबुक्स। देखो इसमें एक ऑप्शन छोड़ दिया है, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया है, योर छोड़ दिया है, तो योर का जो चेंज होना चाहिए था देयर, तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता। द टीचर आस्क्ड एवरीबडी टू हैंड ओवर देयर नोटबुक्स फॉर चेकिंग। ये जो बी वाला ऑप्शन है इट इज करेक्ट, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं टीचर की, तो टीचर टोल्ड एवरीबडी, टोल्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला तो शुड हैंड ओवर देयर नोटबुक्स फॉर चेकिंग, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब आप समझते हैं हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 ING, हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 ING। तो इसको हमें चेंज करना है। आराध्या इज वेटिंग फॉर द बस फॉर ए लॉन्ग टाइम, आराध्या हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये पहला ऑप्शन ही इसका 100% श्योर है, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। Choose the correct group of sentences. Choose the correct group of sentences. I have 3 pets at home. One of them always smiles at the strangers. अब ये देखिए पहला ऑप्शन, चलो हम दूसरा भी देखते हैं। I have 3 pets at home. One of them always smiles at the strangers. One of them always smiles at the strangers. और one of them, I have 3 pets at home. One of them, देखो पहले वाले में देम है, दूसरे वाले में दे है, जो गलत है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, पेट्स होम, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, क्योंकि जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी की कोई आवश्यकता नहीं होती। एपोस्ट्रोफी रिलेशन शो करता है, पोजेशन शो करता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा उसमें गलत किया हुआ है, गलत हो गया। आई हैव 3 पैट्स, ये भी हमारा गलत है। बस हमारा ए ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। Choose the correct article for the given sentence. The book titled Swami and Friends is written by R.K. Narayan. ये ए वाला ऑप्शन दा सही है। ए बुक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बुक जो है वो स्पेशलाइज कर दी गई है उसका टाइटल दे करके। Identify the proper noun in the following sentence. Identify the proper noun in the sentence. Proper noun किसी का भी नाम हो सकता है, जगह का, व्यक्ति का, स्पेस किसी का भी हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। तो इसमें दे रखा है रेहान प्लेस टेनिस एक्सेप्शनली वेल, तो रेहान जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है। Complete the sentence by choosing the appropriate option. While Raj was watering the plants. अब देखिए वैसे तो ये क्या होता है कि जब हमारा कोई सेंटेंस वाइल से जुड़े होते हैं तो दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने एक नॉन फाइनाइट्स का जो पार्ट होता है वो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ही सा एक स्ट्रेंजर एंटरिंग द गार्डन, सिर्फ ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
माई आंट इज वेरी स्किल्ड इन गार्डनिंग, एवरीबडी प्रेजेज हर फॉर हर स्किल्ड हैंड्स। स्किल्ड हैंड्स यानी कि उसका जो स्किल्ड हैंड्स है, उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, गार्डनिंग में है। तो ग्रीन हैंड्स नहीं हो सकता, और व्हाइट हैंड्स नहीं हो सकता, और येलो हैंड्स नहीं हो सकता, स्किल्ड हैंड्स हो सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कई बार स्किल्ड हैंड्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें कलेक्टिव नाउन सेलेक्ट करना है। देखो विंड, विंड कोई कलेक्टिव नाउन नहीं होती है। अब बात करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स दे रखा है और ट्रूप दे रखा है, तो बच्चे ने स्टूडेंट्स कर रखा है, दैट इज इनकरेक्ट। करेक्ट है, क्योंकि जो डांसर्स का ग्रुप होता है वो ट्रूप होता है। क्या होता है, ट्रूप होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी वाला आंसर होगा। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स चीयर द ऑडियंस। सुना होगा, एक फेमस सेंटेंस भी है ये। तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। इज इट इज रॉन्ग टू हर्ट अदर्स। देखो ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा। डजंट इट हो नहीं सकता क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब दिखाई हुई है यहाँ पर। तो स्टेटिव वर्ब का होगा इजंट इट। क्या होगा, ऑप्शन सी इजंट इट आंसर होगा इसका। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर दिस इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। देखो एक स्टेटमेंट दे रखा है जो इंटरोगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो डजंट अवर कंट्री प्रोसेस, इसे हमें सिंपल बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल बनाना है, असर्टिव बनाना है, डिक्लेरेटिव बनाना है, ठीक है, अफर्मेटिव बनाना है इसे। आवर कंट्री हैज रिच लैंडस्केप्स, फर्टाइल सॉइल एंड एन एनवायरनमेंट विच इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब देखो यही आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है इसका, क्योंकि अदर ऑप्शंस आवर कंट्री इज गिफ्टेड विथ, नहीं ये आंसर नहीं है। आवर कंट्री पोसेसेस रिच लैंडस्केप्स, फर्टाइल सॉइल एंड इन एन एनवायरनमेंट विच इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। देखो उसमें क्या है, पोसेस, वहां पर उसने पोसेस दिया हुआ है, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, हैज से करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। द क्लास मॉनिटर विल कलेक्ट द सॉल्व्ड हैंडआउट्स फ्रॉम रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब देखो इससे तो हमें कोई लेना नहीं है, फ्रॉम इसको छोड़ देते हैं। तो यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट बनता है द सॉल्व्ड हैंडआउट्स। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमें पहले रखना होता है, तो सबसे पहले हम रखेंगे द सॉल्व हैंडआउट्स। यहां से स्टार्ट करते हैं, क्लास मॉनिटर विल, और देखो विल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो क्या करेंगे हम, द सॉल्व हैंडआउट्स will be collected by the class monitors from remaining students. The class monitor will, the solved handouts will be collected by the class monitor from remaining students. यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। क्यों होगा, will be collecting ये हो नहीं सकता, क्योंकि पैसिव का रूल होता है, पैसिव में कहीं पर भी कैसा भी पैसिव है उसके साथ V3 आने हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है सॉल्व विल हैव टू होता ही होगा ही नहीं उसका, क्योंकि वो भी जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब बी होती है। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट
इंटरजेक्शन बिफोर द फॉलोइंग सेंटेंस, बिफोर द फॉलोइंग सेंटेंस, वी वॉन द मैच। देखो जब हम किसी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रे। क्या बोलते हैं? हुर्रे। तो ये वर्ड डी जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हे किसी का अट्रैक्शन करने के लिए आता है, अलास सैडनेस व्यक्त करने के लिए आता है, ओ भी सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। तो हमारी जो यहाँ खुशी है जब हम मैच वगैरह जीतते हैं तो वो हमें हमारी हैप्पीनेस को दर्शाता है, तो उसके लिए हुर्रे को दर्शाते हैं, हुर्रे से उसका हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चूज द ऑप्शन विच इज एन एग्जाम्पल फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो क्लियर सी बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ एक ठीक, कोई बात नहीं निकल। यस, तो हम बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। चूज द ऑप्शन विच इज एन एग्जाम्पल फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। एक्सक्लेमेटरी, ये दे रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर वी हैव टुडे, तो बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट होगा, सीधा सा आंसर है। द चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग स्वीट्स इक्वली। अब देखिए दो के लिए हम दो के लिए क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। अब चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं तो वहां पे क्या लगाना चाहिए? अमंग लगाते हैं, तो ये ऑप्शन डी हो गया। द राइमिंग वर्ड फॉर स्लिप इज स्लिप। अब राइमिंग वर्ड क्या होता है? जब दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, जैसे बोलते हैं हम तो उनकी तुक जो मिलती है, राइम जो मिलती है, उसे हम बोलते हैं राइमिंग स्कीम। तो शिप का जो राइमिंग होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, क्लिप। नेक्स्ट, मैनी पीपल मे गेट अफेक्टेड। दो होते हैं इफेक्ट, एक प्रभाव डालना होता है, एक प्रभावित होना होता है। तो एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। तो जो अफेक्ट है यहाँ पर AFFECTED, ये वाला हमारा ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट और वर्ड ऑर्डर। अब देखो वर्ड ऑर्डर से हमें करेक्ट आंसर देखना है। दैट पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, आरा वॉज फीलिंग सॉरी दैट ऑन हिज बर्थडे, ये भी नहीं है। ऑन हिज बेस्ट फ्रेंड, दैट ऑन हिज बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे ही फॉरगॉट टू विश, तो ये भी आंसर हमारा सही नहीं है। ही फॉरगॉट टू विश हिज बेस्ट फ्रेंड अनीश ऑन हिज बर्थडे, आरा वॉज सॉरी फीलिंग, तो ये भी नहीं क्योंकि हम स्टार्टिंग से करेंगे। आरा वॉज फीलिंग सॉरी दैट ही फॉरगॉट टू विश हिज बेस्ट फ्रेंड अनीश ऑन हिज बर्थडे, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? समवन, एनीवन, नो वन, ठीक है। तो इस बच्चे ने ये गलत कर रखा है, इसमें होगा नो वन एंजॉयड द मूवी, नो वन एंजॉयड द मूवी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। Identify the correct interrogative sentences for this affirmative statement. There was heavy rainfall during last monsoon in Kerala. तो क्या है?
अब देखो वॉज से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा वॉज से अफर्मेटिव है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा इंटरोगेटिव भी वॉज से स्टार्ट होगा, ठीक है, हेल्पिंग वॉज से। तो वॉज देयर हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट मानसून इन केरला, तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। इस बच्चे ने ये गलत कर रखा है, इसका ऑप्शन ए कर रखा है, दैट इज इनकरेक्ट, और बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस विदाउट एरर। इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। देखो कमेटी जो होती है क्या होती है, एक नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, इसे प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। तो द कमेटी हैव सेंट इट्स रिपोर्ट्स, तो यह इसका जो आंसर है विदाउट एनी एरर, वो हमारा आंसर होगा ए। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा, राइट आंसर ए होगा। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ हॉर्स इज, हॉर्स का कितना इजी क्वेश्चन है, कोई भी 3rd 4th क्लास का बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है। यानी कि हॉर्स मेयर। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच, फिर से एक रिपोर्टेड स्पीच आ गया है, ठीक है, देखते हैं। मिस्टर सिंह सेड वेयर डिड यू बाय दिस कार। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि डिड को हम हैड में चेंज करते हैं। तो इसमें हैड वाला जो ऑप्शन होगा, पहले वाले में है ही नहीं। मिस्टर सिंह हैज आस्क्ड इफ आई कैन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मिस्टर सिंह आस्क्ड वेयर डिड, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें दो ऑप्शन है कि हम इंटरोगेटिव को सिंपल बनाते हैं इनडायरेक्ट में, दूसरा डिड को हैड में चेंज करते हैं। तो मिस्टर सिंह आस्क्ड वेयर आई हैड बॉट दैट कार, तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्या होगा? सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में एक बार फिर से ये कह रहा, मिस सारा टॉट अस मैथमेटिक्स इन द प्रीवियस समर कैंप एट दिल्ली। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बीइंग उसमें आता है जो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, यानी कॉन्टिन्यूस वालों में बीइंग आता है, तो पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा वाला मैथमेटिक्स वाज टॉट बाय मिस सारा टू अस इन द प्रीवियस समर कैंप एट दिल्ली, और यही आंसर जो है, यही वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को जो हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वॉज वर्ब होती है या डिड होती है, तो डिड को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन जो है हैज बीन दे रखा है, तो हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट वाला होता है, एंड सारा वॉज टीचिंग, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो बच्चे ने गलत कर रखा है, इसे सी ऑप्शन पर टिक कर रखा है, दैट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। एडजेक्टिव हमें चूज करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व द मैथमेटिक्स पजल एज इट वाज। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे छात्रों ने क्या किया? पजल को सॉल्व कर लिया, पजल को सॉल्व कर लिया। तो ज्यादातर तो वही है जो इजी होगा, तभी तो ज्यादातर सॉल्व कर सकते हैं। हार्ड को तो नहीं कर सकते, हार्ड को तो फ्यू कर सकते हैं, ठीक है, ए फ्यू कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ज्यादातर ने दे रखा है, तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन इजी होगा। इट वॉज इजी, एज इट वॉज इजी, क्योंकि वो इजी थी इसीलिए तो सभी ने सॉल्व कर लिया उसे। डी, इसका ऑप्शन होगा डी, करेक्ट आंसर डी होगा। यहां पर भी बच्चे ने गलत कर रखा है, डिफिकल्ट कर रखा है, जो गलत है। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सूटेबल ऑप्शन। इवन इफ ए पर्सन स्लीप्स द ब्रेन कंटिन्यूज टू वर्क बिकॉज। अब उसने दे रखा है कि वो काम करता रहता है, जब हम सोते हैं ना तब भी वो काम करता है, तब भी वो काम करता रहता है। कौन? हमारा ब्रेन करता है ना, तो क्यों? इज इट एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन? नो, इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारा फेफड़ा भी तो इनको इंपॉर्टेंट है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये सांस लेना बंद कर देगा तो क्या होगा? तब भी। तो ये है इट इज बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग मेमोरीज और ड्रीमिंग वाइल ए पर्सन स्लीप्स। देखा ना, बहुत सारे लोग नींद में सपने देखते हैं, तो ये अपने उसको कंटिन्यू रखता है, हमारी मेमोरीज को कलेक्ट करता है और ड्रीम करता रहता है जब कोई व्यक्ति सोया रहता है।
द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ हैन इज, अब देखो हमने तो पढ़ा नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये तो जो पी हैन है ये क्या होता है, ये पीकॉक का फेमिनिन होता है। कब जो होता है टाइगर का वगैरह का जो बेबी होता है उसे कब बोलते हैं? मेयर, अभी हमने आपके पढ़ा था कि जो हॉर्स का फेमिनिन होता है। बच्चा क्या? रूस्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है तो आंसर हमारा यही बनता है, रूस्टर। तो रूस्टर बच्चा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड सेल्फ? देखो कितना इजी है, सेल्फ, SHELVES। डी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन, पता है ना, जहां एफ आता है तो वहां EVS में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? VES में चेंज कर देते हैं एफ को। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। देखो एडवर्ब ढूंढना है, एडवर्ब को पता है, आपको पता है एडवर्ब जो होती है वो क्या काम करती है? क्रिया की विशेषता बताती है, एडजेक्टिव की विशेषता बताती है, ठीक है, एडवर्ब की विशेषता बताती है। तो इसमें एग्जाम्स, नाउन है एग्जाम्स, डेस्पाइट प्रीपोजिशन होता है और कनेक्टर भी होता है, पार्टिसिपेशन वो भी एक नाउन हो गई। बचा क्या? एक्सट्रीमली वेल। तो हमारे पास ऑप्शन बचा एक्सट्रीमली वेल, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, एक्सट्रीमली वेल। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स। अब इसमें आर्टिकल का सही यूज हमें चूज करना है। देखो पहले वाले में आर्टिकल एक जगह आया हुआ है जो इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें हैं तो दोनों साथ आर्टिकल आना चाहिए था। लास्ट में भी नहीं दे रखा है तो दो के साथ दे रखा है, ये गलत है। While ऋतिक bought 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स चॉकलेट, ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। While ऋतिक bought 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स, while ऋतिक bought 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड ए चॉकलेट, रिया bought an ice cream and a pizza for the trip। यस, हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। रिहाना वॉज फीलिंग ए लिटिल, अब इसमें बच्चे ने लगा रखा है सरप्राइज्ड। देखो सरप्राइज नहीं है, इसका आंसर सरप्राइज नहीं होगा, इसका आंसर होगा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब वो फीलिंग सिक, कुछ बीमार महसूस कर रही है, ठीक है। क्लाउड 9, कोल्ड फीट, ये नहीं है, बस अंडर द वेदर ये हमारा ऑप्शन होगा 42 का। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर, वही वाला ऑर्डर वाला फिर क्वेश्चन आ गया है। इतना इजी पेपर है, इतना इजी पेपर है कि आप, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट फ्रॉम रेन अम्ब्रेलाज वर ओरिजिनली मीन्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम द शेड ऑफ द सन। देखो ये ऑप्शन नहीं है इसका करेक्ट, बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं है। It is interesting to note that umbrellas were originally meant to protect us from the shade of the sun, not from rain। तो हमारा आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। While a lion roars a bird, अब क्या कह रहा है? जब शेर तो दहाड़ता है। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है सिंग्स कर रखा होगा, पक्षी गाते हैं ना, लेकिन नहीं, वो उनका जो आवाज होती है, उनका जो साउंड होता है वो चिर्प होता है, ठीक है। तो बर्ड्स क्या करती है? चर्प्स करती है, वो CHIRPS, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चूज द करेक्टली फॉर्म्ड सेंटेंस। चूज द करेक्टली फॉर्म्ड सेंटेंस, जो अच्छी तरह मतलब फुल सेंटेंस फॉर्म में है, सेंटेंस की फॉर्म में, उसको हमें चूज करना है। द अर्थ रोटेट्स ऑन एक्सिस एंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अब क्या है? देखो जुपिटर टेक्स 9.9 आवर्स टू कंप्लीट ए रोटेशन। तो इस बच्चे ने जो आंसर कर रखा है वो सी कर रखा है, दैट इज इनकरेक्ट, और हमारा करेक्ट आंसर है डी। क्योंकि देखो अगर यहाँ रोटेट्स आ रहा है तो यहाँ ऑर्बिट्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ऑर्बिट्स आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर क्या है? जस्ट टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट ए रोटेशन, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए बढ़ते हैं पैसेज की तरफ।
डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 46 टू 50 क्वेश्चंस तक है। चलो ये क्वेश्चन है, इसे हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मीरा डू व्हेन शी केम टू नो दैट हर स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन एंड हर म्यूजिक फेस्टिवल परफॉर्म्स वर शेड्यूल्ड ऑन द सेम डे। देखो अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, शी डिसाइडेड टू लेट द choir एंड परफॉर्म वेल ऑन हर स्कूल्स एनुअल डे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर म्यूजिक फेस्टिवल। तो इसने सी वाला ऑप्शन जो है वो क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मीरा डिसाइडेड शी वांट टू लेट हर choir डाउन। तो इसमें दे रखा है हाँ, she decided to perform at the school annual day. She believed that while the music festival was about her individual growth, the annual day was about teamwork and loyalty. तो इसमें जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। चूज द सुटेबल एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब मीरा। अब देखिए मीरा क्या है, अब चीयरफुल एक डिफरेंट हो जाता है, फ्रेंडली भी डिफरेंट हो जाता है, अब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो उसने अपनी जिम्मेदारी को सोचा कि भाई मेरे साथ मेरे पीछे और भी लोग हैं जो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह उसने अपना बिहेव किया। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं बहुत इजी दे रखा है, सबसे इजी है, एज लाइक जो वर्ड्स आते हैं वहां सिमिली होता है। तो इसने दे रखा है क्या दे रखा है, सी हैड ए वॉइस एज स्वीट एज ए नाइट
ये